मधुबन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास एक गाय थी। किसान उसी जंगल में खेती करके अपना गुजारा करता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम करने के लिए जाता है। वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उनके पास एक शेर आता है। शेर को देखकर किसान डर जाता है। शेर किसान को मारने वाला था, तभी किसान कहता है, तुम मुझे मत मारो, फसल आने दो, जो तुम कहोगे वही दूंगा। तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या? तुम नहीं जानते कि मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, मांस। ठीक है, मेरे पास एक गाय है, तुम मेरे घर आकर उस गाय को खा लेना। मेरा घर इसी जंगल में है। शेर ने गाय को पहले से ही देखा था, इसलिए वो सुंदर गाय को खाने के लिए हाँ कर दिया। और किसान अपने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। उनकी पत्नी सारी बात को समझ जाती है। कुछ समय बाद शेर उस किसान के घर आता है और शेर गाय को खाने के लिए सोचता है। तभी किसान के घर के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो शेर सुनता है। तब किसान कहता है, अरे भाग्यवान, बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्या बताओ, घर में बासी शेर का मांस है, बच्चे मांस नहीं खा रहे हैं, ये शेर के ताजे मांस के लिए रो रहे हैं। ये बातें जब शेर सुनता है तो वह डर जाता है। वह सोचता है कि ये कैसे बच्चे हैं जो शेर का बासी मांस नहीं ताजे मांस खाना चाहते हैं। मुझे लगता है किसान मुझे अपने घर धोखे से बुलाया है, मेरा ताजा मांस अपने बच्चों को खिलाने के लिए। ये सोचकर शेर बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है। शेर जब भाग रहा होता है, तभी उस रास्ते में उसे एक सियार मिलता है। वह शेर से बोलता है, क्या हुआ शेर भाई, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? तब शेर ने उस सियार से सारी बात बताई। तब सियार कहता है, वहाँ मांस खाने वाला कोई बच्चा नहीं है, किसान तुझे उल्लू बनाया है। चलो मैं तुम्हें सच्चाई सामने लाता हूँ। नहीं, वे बच्चे बहुत खतरनाक हैं। मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे रस्सी से अपने साथ बांधूंगा कि तू भाग न जाए। सियार ने शेर की बात मान ली और वे दोनों किसान के घर चले गए। वो दोनों रस्सी से बंधे हुए थे। तब किसान अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार शेर के साथ एक सियार भी आ रहा है। फिर उनकी पत्नी अपने बच्चे को फिर से रुलाती है और कहती है, चुप रहो मेरे बच्चे, मत रो, मैंने सियार को भेजा है शेर का मांस लाने के लिए, वो लेकर आती ही होगी। यह सुनते ही शेर ने सोचा, लगता है ये सियार मुझे मरवाने के लिए प्लान बनाया है। मैं यहाँ से जल्दी भागता हूँ, नहीं तो ये बच्चे मुझे मारकर मेरा मांस खा जाएंगे। ये सोचते ही शेर वहाँ से भागने लगा। शेर के साथ सियार भी बंधा था, इसलिए वह शेर के साथ घिसटने लगे और घिसटते हुए सियार की मृत्यु हो गई। उस दिन से वे शेर किसान के घर कभी नहीं आया। वो बहुत दूर जा चुका था। किसान अपनी चतुराई से अपने और अपनी गाय की जान बचा ली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में हमें चालाकी से काम लेना चाहिए।